Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं चौरस वृष राशि आपके लिए मिड ऑफ जुलाई क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं वृष राशि। एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जुलाई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ जुलाई क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं वृषभ राशि। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, किस वे में आप शुरुआत कर रहे हैं। हैंग्ड मैन। तो यहाँ पे टॉरस नज़र आ रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा आप होल्ड करके बैठ गए हैं, अटकी पड़ी हुई चीज़ें हैं। आप चाहें तो वर्कआउट करा सकते हैं बट पता नहीं क्यों आप ध्यान नहीं दे रहे हो, अपनी एनर्जीज पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। या कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना चाहिए, जैसे कि टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया, टॉक्सिक एनर्जीज हो गई, उन्हें आपको गुड बाय बोलना पड़ेगा, तब आप न्यू स्टार्ट यहाँ पर देख सकते हैं। एंड आप देख रहे हो यहाँ पे सन वाली एनर्जी प्रेजेंट है, जो माइंड में न्यू आइडियाज़ के आने को डिफाइन कर रही है, माइंड में पॉजिटिविटी आने को डिफाइन कर रही है। तो ये सब चीज़ें कब आएंगी? जब आप सेल्फ वर्क करोगे, जब आप अपनी एनर्जीज पर ट्रस्ट करेंगे। तो जो एक एनलाइटनमेंट पीरियड आपका अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है ना, तो एक एनलाइटनमेंट पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है जो लाइफ में चेंज लेकर आएगा। फिर चाहे मैं आपके करियर की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, कुछ ऐसे चेंजेस आप देख पाओगे ना जिसकी आपको डिज़ायर है एंड जिसकी आपको नीड है। लेकिन ये कार्ड आपको क्या शो कर रहा है? थोड़ा सा पेशेंस रखिए टॉरस। आप ना ओवर रिएक्ट करने लगते हैं बहुत जल्द किसी भी सिचुएशन के बारे में, जैसे कि निगेटिव एनर्जीज आई आपके रिलेशनशिप में तो आप ओवर रिएक्ट करोगे, या एंग्री नेचर आपका हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन आपको होने लगता है। तो कामनेस अपनी लाइफ में लेकर आइए। नेपट्यून का कार्ड है जो शो कर रहा है कि आपको किसी चीज़ का इल्यूज़न हो रखा है। मे बी आप अपने पर्सन को लेके ज़्यादा इल्यूज़न में जा रहे हो। रियलिटी चेक आपको करना पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत है। एंड जब तक आप रियलिटी चेक नहीं करोगे तो कैसे चीज़ों को परस्यू कर पाएंगे। स्पाइसीज कार्ड है, तो मे बी आप किसी मीन राशि से डील कर रहे होंगे टॉरस, उनके साथ बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। एंड यूनिवर्स आपको यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं, ट्रस्ट द प्रोसेस। तो जो भी एनर्जीज फिलहाल चली आ रही है ना, तो आपको एक ट्रस्ट बनाकर रखना पड़ेगा। जो सेक्रीफाइसेस आपने किए ना टॉरस, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। पीस जो आपकी लाइफ में अभी मिसिंग चल रहा है, पीस आ पाएगा। बस आपको क्या करना है? सरेंडर टू द डिवाइन, सरेंडर टू द एनर्जीज जिनको भी आप मानते हैं। एक बार सरेंडर करके देखिए, ऑटोमेटिक आपके रास्ते बनना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। वैसे ना आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है टॉरस, इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन आप रहते हो, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। जब आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आप चेंज देखेंगे, एक ट्रांजिशन देखना आप स्टार्ट कर देंगे। देन 8 ऑफ पेंटिकल्स, फेस ऑफ लाइफ का कार्ड आ गया। तो आपने बहुत प्रॉब्लम्स झेली हुई हैं टॉरस, ये कार्ड शो कर रहा है। रिलेशनशिप में भी जैसा आप चेंज चाह रहे थे वैसी एनर्जीज वर्कआउट नहीं हुई, लेकिन कुछ आपके अगेंस्ट में चीज़ें जाना शुरू हो गई थी, बट इट्स ओके। ये कार्ड बता रहा है कि आपने जितना हार्ड वर्क किया है, जितनी मेहनत की है, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि ये एक डेडिकेशन पर्सनैलिटी वाला कार्ड है। तो जितना ज़्यादा आप डेडिकेशन के साथ अपनी एनर्जी को परस्यू करते हैं ना टॉरस, उतना जल्द आप रिजल्ट्स को गेन करोगे। फोकस, तो जो आप फोकस नहीं बना पा रहे हैं पिछले समय से ना, फोकस आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। रिलेशनशिप में आपके पर्सन अगर डिस्ट्रैक्टेड चल रहे थे, या वो मेंटल लेवल पर उनके ब्लॉकेजेस चले आ रहे थे ना, वो ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो रहे हैं। आप भी समझ पा रहे हो क्या सही है क्या गलत है, तो एक डिफ्रेंशिएट करना आप दोनों यहाँ पर सीख रहे हैं। विर्गो कार्ड है, तो मे बी आप किसी कन्या राशि से डील कर रहे होंगे। मर्क्यूरी की एनर्जी है जो आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट को डिफाइन कर रही है। तो आप अपनी एनर्जीज को परस्यू कर रहे हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करोगे। मास्टरी वाला कार्ड है, तो कोई न्यू स्किल आप में डेवलप हो रही है, या कुछ चीज़ों में आप मास्टरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, और यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको बोला जा रहा है पिछले समय से आप किसी रिजल्ट के आने का वेट कर रहे थे, आपके फेवर में रिजल्ट्स आ सकता है।
कंसंट्रेशन पावर आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है यहाँ पर। और ये न्यू स्किल को डेवलप करने वाला कार्ड है। या तो आप किसी नए रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हो या किसी नई स्किल को आप डेवलप कर रहे हो। न्यू एनर्जी यहाँ पर जनरेट हो रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग ऑलवेज प्रेजेंट रहते हैं ना, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लाने की कोशिश करते हैं, आपको आपके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, आपको ना अग्रेसिव नेचर आपका बहुत हो रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में ना नेगेटिव वे में रहता है। आपकी बात लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं। यही चीज़ रिलेशनशिप में, आप कुछ मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, कुछ एनर्जीज शेयर करना चाह रहे हैं, बट वो एक शेयरिंग वाली एनर्जीज में आप नहीं आ पाते हैं। क्लैशेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं। सो कि चॉरस, आपको ओवर रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। जितनी भी टेंशन्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना, आप उससे ओवरकम कर जाएंगे। जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रखे ना, उन ऑब्स्टिकल्स को आप रिलीज़ करना शुरू कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को आप रिलीज़ करना शुरू कर रहे हैं। ओके, सैटर्न का कार्ड है, लियो की एनर्जी है, तो मे बी आप किसी सिंह राशि से डील कर रहे होंगे। फायर एलिमेंट का कार्ड है, तो एक पैशन रिबिल्ड हो रहा है, या रिलेशनशिप करियर में जैसा चेंज आप चाह रहे हो आएगा। तो जो डिसएग्रीमेंट हो रखे हैं, जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो ना, उसका रिवॉर्ड कहीं ना कहीं यूनिवर्स देंगे, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड है। ये आपके फोरसाइट को स्ट्रॉन्ग होने को शो कर रहा है। अथॉरिटी को गेन आप कर रहे हो। जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है पिछले समय से, वो क्लैरिटी आपको दी जा रही है। देन किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पर आपके इंटेलिजेंसी पावर को इंक्रीज कर रहा है। डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी में आप आ पा रहे हो। और यहाँ पर आपकी रैशनल थिंकिंग दिख रही है। इमोशंस में जो आप ट्रैप चले आ रहे थे ना, इमोशनल एनर्जीज को रिलीज़ करोगे। कुछ बाउंड्री आप सेट कर रहे हो, क्योंकि ना आप हर किसी को एंटरटेन वैसे ही नहीं करने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग आपके वीक पॉइंट को समझ गए हैं, तो आपकी मज़े लेने की कोशिश करते हैं, आपको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं टॉरस। वो एनर्जी रिलीज हो रही है। एम्बिशियस आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। करियर वाइज भी आप ग्रो कर रहे हो एंड रिलेशनशिप वाइज भी। और मैंने बोला ना, कुछ लोग आप पर नज़र रखे हुए हैं टॉरस, तो उन पर आपको ध्यान नहीं देना है, अपनी लाइफ पर ध्यान देना शुरू करिए। ठीक है, आपका पाथ क्लियर दिख रहा है कि एक्चुअली आप जाना कहाँ चाह रहे हो एंड क्या अचीव करना चाह रहे हैं। आपका पाथ क्लियर है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हो रही है। बस गिव अप ना करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। जो आप बहुत जल्द गिव अप कर देते हो ना, कोई प्लान आपने बनाया, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, उससे पहले ही गिव अप कर देते हैं। ऐसा ना करें। अगर आपने करियर में आगे बढ़ने का प्लान बनाया है, रिलेशनशिप में कुछ स्टेप लेना है, कुछ क्लियर करना है, तो क्लियर करिए। जो हार्ड टाइम आपका चला आ रहा था, वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। और यहाँ पर आपके जो लाइफ लेसन है, उसे आप परस्यू कर सकते हैं। लाइफ लेसन को देखते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। और जो स्ट्रगलिंग फेस आपकी लाइफ में चला आ रहा था टॉरस, वो स्ट्रगलिंग फेस यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। यहाँ आपका जो हर्डल्स बने हुए थे आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, कुछ लोग हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है, तो वो हर्डल यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि माइंड में आपके पॉजिटिविटी आ रही है और मूव ऑन करना आपने सीख लिया 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये कार्ड बता रहा है पिछले समय से अगर आप कोई मेजर स्टेप लेना चाह रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल करिए, क्योंकि जब तक आप टॉक्सिक एनर्जी को रिलीज़ नहीं करोगे, तब तक आप न्यू बिगनिंग कैसे देखेंगे, चेंज कैसे देखेंगे। ओके, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्या करना है, ये अचीवमेंट का कार्ड भी है, तो किसी तो भी काइंड का आपको अचीवमेंट हो रहा है। जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन चली आ रही है, उससे आप बाहर आ रहे हो। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो आपको जो फर्स्ट इम्प्रेशन बनने वाला है ना लोगों के बीच में, आपकी जो आइडेंटिटी यहाँ पर मेंटेन होने वाली है, बहुत डिफरेंट रहेगी, बहुत अट्रैक्टिव रहेगी। एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं टॉरस। प्रायोरिटाइज करोगे, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। मैंने बोला ही, पहले ही बोल चुकी हूँ, कुछ लोग आप पर नजर रखे हुए, डेविल आई प्रेजेंट है। कुछ लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। ये कंट्रोलिंग एनर्जी रिलीज़ हो रही है। टॉक्सिक रिलेशनशिप रिलीज़ हो रहा है। सेल्फ वर्थ आप समझ रहे हो। तो जो डेविल काइंड की पर्सनैलिटी वाले लोग हैं, उनसे थोड़ा सा अटेंटिव आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, एंड एक्शंस आप लीजिए यहाँ पर चौरस। रियलिटी चेक आपको करना पड़ेगा एक्चुअली। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। तो अगर आपको कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बिल्कुल करिए, क्योंकि जब तक आप एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो कैसे चीज़ों को समझ पाएंगे।
देन कृष्णा गाइडेंस कार्ड से देख लेते हैं चौरस क्या निकल कर आ रहे हैं। हेल्प इज़ ऑन द वे, तो हेल्प आपकी साइड दी जा रही है। यूनिवर्स आपको वो हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी आपको नीड है, जिसकी आपको डिज़ायर है। इन माइंड में जो आपके क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं ना, उसके आंसर्स आपको मिलेंगे। लिखा ही है, डू नॉट वरी, टेंशन्स ना लें। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं चौरस। यहाँ पर क्या आंसर निकल कर आ रहे हैं आपके क्वेश्चन का। कंप्रोमाइज़, तो जो आपने कंप्रोमाइज़ किए हैं, जो आपने यहाँ पर गिव अप नहीं किया और आगे बढ़ते चले जा रहे हो ना, बैलेंस बना रहे हो, उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको देंगे। ठीक है, एंजल्स हैं आपके साथ। अभी देख लेते हैं रिलेशनशिप का क्या मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है यहाँ पर। रियूनियन, क्या बात है। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। चौरस यहाँ पे रियूनियन का कार्ड आ ही गया है, तो एक होप आपको बनाकर रखनी है। बहुत जल्द आपके रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। मिड ऑफ जुलाई एंड चेंजेस आप देखोगे। स्टार सीड्स के साइड से आ गया ट्रिपल स्पाइरल, ये आपकी डिवाइन विजडम को डिफाइन कर रहा है। जॉयफुल मोड में आप जा रहे हो एंड लाइफ लेसन्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। स्टार सीड्स के साइड से आ गया यहाँ पर रिफ्लेक्शन, मिरर एनर्जी का कार्ड है। जैसा आप सोच रहे हो वैसी एनर्जीज यहाँ पर वर्कआउट होंगी। रिफ्लेक्शन की एनर्जीज दिख रही हैं। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं चौरस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक में कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।